नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कहानी तितली के ऊपर हम कहानी पढ़ रहे थे ना, तितली की उड़ान। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक छोटा सा कीड़ा बाद में एक सुंदर तितली बन जाती है ना। एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको इल्ली कहते हैं, और धीरे धीरे वो कीड़ा बड़ा होकर क्या बनता है, तितली बनती है, खूबसूरत तितली बनती है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। जो इल्ली होती है वो अपने लिए एक खोल बनाती है जिसे ककून कहते हैं, जिसके अंदर वो धीरे धीरे बड़ी होती है। वो अपने आप को उस ककून के अंदर सुरक्षित रखता है। वो जो कीड़ा होता है, इल्ली होती है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे तितली बड़ी होती है और फूलों पर मंडराती है और फूलों से पराग चूसती हैं। तो ये सब हमने पढ़ा पिछली वीडियो में। तो पाठ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आज हम पढ़ेंगे पाठ के शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न। तो चलिए शब्दार्थ पढ़ते हैं पहले। पाठशाला, पाठशाला का अर्थ होता है विद्यालय। कतार, कतार का अर्थ होता है पंक्ति। नजदीक, नजदीक का अर्थ होता है पास। अजीब, अजीब का अर्थ होता है विचित्र। कुलबुलाहट, कुलबुलाहट का अर्थ होता है कुछ कहने के लिए उतावला होना। पराग, पराग का अर्थ होता है फूल के अंदर की दूध। ठीक है, तो ये तो थे शब्दार्थ। और अब देखते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, पाठशाला में बच्चों को कौन पढ़ाती थी? कौन पढ़ाती थी पाठशाला में बच्चों को? पाठशाला में बच्चों को लैला दीदी पढ़ाती थी। इस तरह से पूरा उत्तर लिखेंगे। काव्या पाठशाला में किसी से बात क्यों नहीं करती थी? क्यों नहीं करती थी काव्या पाठशाला में किसी से बात? काव्या इसलिए पाठशाला में बात नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि वह पहले कभी स्कूल नहीं गई थी और उसे लगता था कि यह बात अगर किसी को पता चलेगी तो उसकी इंसल्ट होगी। अगला प्रश्न है, लैला दीदी ने बच्चों से क्या वायदा किया था? तो इसका उत्तर है, लैला दीदी ने बच्चों से बाग में ले जाने का वायदा किया था। इल्लियां बड़ी होकर क्या बन जाती हैं? इल्लियां बड़ी होकर क्या बन जाती हैं? इल्लियां बड़ी होकर तितलियां बन जाती हैं। तितली बन जाती है ना। ठीक है, तो ये हो गए मौखिक प्रश्न उत्तर। और अब देखते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न है, चित्रों के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, इसके अनुसार हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे ये नदी बनी हुई है ना, तो नदी के रंग वाली कैसी तितली? नीली तितलियां। और यहाँ पर सूरज बना हुआ है, सूरज क्या लेकर आता है? धूप, धूप सी रंगत वाली पीली तितलियां। और ये पपीते बने हैं, रसीले पपीते के रंग वाली नारंगी तितलियां। ठीक है, काले आसमान में टिमटिमाते तारे। आकाश में क्या टिमटिमाते हैं? तारे। तो काले आसमान में टिमटिमाते तारों सी सफेद तितलियां। तो ये सब बच्चे आप अपनी बुक में इसको भर लीजिए रिक्त स्थान में। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, इसका क है, लैला दीदी ने अजीब से कीड़े के बारे में क्या बताया? तो उत्तर है, लैला दीदी ने बताया कि यह अजीब सा कीड़ा इल्ली है। प्रश्न नंबर ख है, काव्या के पेट में कुलबुलाहट क्यों होने लगी थी? इसका उत्तर है, काव्या के पेट में कुलबुलाहट इसलिए हो रही थी क्योंकि उसे जवाब आता था। वह सोच रही थी कि बोले या ना बोले, यानी वो बोलने के लिए उतावली हो रही थी। प्रश्न नंबर ग है, बच्चे बाग में क्या देखकर खुश हो रहे थे? बच्चे बाग में क्या देखकर खुश हो रहे थे? इसका उत्तर है, बच्चे बाग में तितलियां देखकर खुश हो रहे थे।
अगला प्रश्न है घ, ककून किसे कहते हैं? तो उत्तर है इल्लियां पौधों के किनारे खोल बनाती हैं, जिनमें वे बड़ी होती हैं और फिर तितली बन जाती हैं। उसे ककून कहते हैं, यानी जो खोल बना हुआ होता है उसी खोल को ककून कहते हैं। तो ये थे लॉन्ग प्रश्न उत्तर आपके। ठीक है, तो ये हो गए प्रश्न उत्तर। और आपको प्रश्न नंबर 2 के ये वाले प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में नहीं करने हैं, क्योंकि आपको अपनी किताब में ही यानी बुक में ही फिल करने हैं। जो मौखिक प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट करेंगे। पहले आप पाठ परिचय लिखेंगे और उसके बाद कम से कम 10 कठिन शब्द लिखेंगे और उन कठिन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। उसके बाद आप मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।